वेलकम एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं नीडोब्लास्ट के बारे में। नीडोब्लास्ट जो है आपका, ये है एक तरीके से नेमाटोसिस्ट, राइट। और इसी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, नीडोब्लास्ट को पढ़ते हैं। अब इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। और ये जो क्वेश्चन मैं उठाकर लाई हूँ, ये एक्चुअली आपके यूपीएससी के मेंस में भी पूछा गया है, एंड दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, राइट। तो चलो हम पहले डायग्राम से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर डायग्राम समझ में आ गया तो हमें स्ट्रक्चर अलग से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशन में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जूलॉजी को तैयार करने के लिए इस पे फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइलम तो आप बहुत सारे जानते होंगे कि प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है, इस तरीके से एनालिट, ऑर्थ्रोपोड, सब कुछ है ना। लेकिन सबका एक मेजर फीचर होता है जिसकी वजह से हम उसको पहचानते हैं। सेम जो आपके सिलेंट्रेट हैं, उनको आप नेमेटोसिस्ट की वजह से पहचानते हो, राइट। उनके में ये जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, जैसे आप में कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से मैं आपको पहचान जाऊँ, है ना। कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से आप पहचाने जाते हो। मान लो आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो मैं ऐसे आपका अगर रेफरेंस दूंगी तो मैं बोल दूंगी ये बहुत अच्छी लड़की है, ठीक। ये तो चलो ऐसे इंटरनल वाली चीज़ें हो गई, बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब ऐसे मान के चलो कि ऊपर ऊपर से मान लो आपके कर्ली हेयर हैं, या आपके हेयर बहुत स्ट्रेट हैं, या आप बहुत लंबे हो, है ना। इस तरीके के अगर कोई फीचर हैं तो मैं ऐसे करके बता दूंगी, अरे वो जो बहुत लंबी सी लड़की है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, है ना। तो ये कुछ फीचर जो आपको अलग करे, ऐसा करके। तो देखो यहाँ पर इनके पास क्या होता है, सिलेंट्रेट के पास डंक होती है, डंक। हाँ, वो नहीं जो सांप काटता है वो वाला डंक नहीं, इनके पास अलग टाइप की डंक होती है, जिसको कि हम क्या बोलने वाले हैं, नेमैटोसिस्ट। क्या बोलने वाले हैं, नेमैटोसिस्ट बोलने वाले हैं। और हम इसी को आज जा रहे हैं पढ़ने इन डिटेल, ठीक है। वी विल ट्राई कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम कवर कर सकें, राइट। तो डंक का यूज़ आप कब करोगे, ऑफेंस और डिफेंस के लिए, है ना, बचने के लिए करोगे, या फिर किसी को मारने के लिए करोगे, है ना। इसी में तो इसका यूज़ होगा, मार काट के लिए। तो इसीलिए इनको ये फीचर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इस फीचर का ये इस्तेमाल ना, ये इसका मल्टीपल यूज़ कर लेते हैं। मल्टीपल यूज़ कैसे कर लेते हैं, लोकोमोशन के लिए इसका यूज़ कर लेंगे, हाथ पैर बना लेंगे अपने, इसी जो नीडोब्लास्ट है इसका। फूड कैप्चर कर लेंगे, उसी को ऐसे मारे, ऐसे 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 पंजा मारे, ऐसे हाथ मारे और अपना फूड उठा के अपने मुंह में डाल लिया। लो भाई, इनको दिया गया था ये मार काट करने के लिए, इससे खाना भी खा रहे हैं, ठीक। और अपने सपोर्ट के लिए भी ये इसका यूज़ करते हैं। अब देखो, ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, ऑब्वियसली ये जो होगी एपिडर्मिस पे होगी, यानी कि बाहर की ओर होगी, अंदर शरीर के तो होगी नहीं, नहीं तो काम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये बाहर ही रहने वाली है, यानी कि ये कहाँ पर मिलने वाली है, हमें टेंटिकल्स के पास मिलने वाली है, ठीक है। तो चलो इसकी पोजीशन भी आपको पता चल गई है, ये कहाँ होने वाली है, टेंटिकल्स पे होने वाली। अब ना आप सोच रहे होगे कि ये बार बार नेमेटोसिस्ट भी यूज़ हो रहा है और नीडोब्लास्ट भी यूज़ हो रहा है, इसमें क्या फ़र्क है। देखो, नीडोब्लास्ट इज़ कंप्लीट सेल। मान लो ये कोई कंप्लीट सेल है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी नीडोब्लास्ट। लेकिन अगर मैं इसके किसी पार्ट की बात करूँ, ठीक, ये पूरा नीडोब्लास्ट हो गया। अब मैं इसके किसी इस पार्ट की बात करूँ, केवल इस वाले पार्ट की, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नेमेटोसिस्ट। मतलब समझ में आया कि नेमेटोसिस्ट नीडोब्लास्ट का एक पार्ट है, ठीक है। नेमेटोसिस्ट क्या है, नीडोब्लास्ट का एक पार्ट है। नीडोब्लास्ट एक कंप्लीट सेल है जिसमें कि नेमेटोसिस्ट उसका पार्ट है। अब भाई इसका काम क्या होता है, क्यों हम इसको पढ़ने जाएं, कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें कि हमें इसे पढ़ना है। देखो, जैसे हमारे पास क्या है, हाथ पैर है ना, मारने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ने हमें एक मारा, हम उसको दो रख के देते हैं। किससे रख के देते हैं, हाथ से रख के देते हैं, है ना। हमारे पास जो डिफेंसिव ऑर्गन है, जो ऑफेंसिव ऑर्गन है, वो क्या है, हाथ पैर ही है। यही सब करते हैं हम, है ना। दिमाग है, उसका यूज़ करते हैं, बोल के बातों से मारते हैं, राइट। लेकिन अब सोचो, आप डिफरेंट टाइप के फाइलम पढ़ते हो, पॉरीफेरा हो गया आपका, प्रोटोजोआ हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लैटीहेल्मिन्थीज हो गया, तो उसमें भी तो ऑर्गेनिज्म है। हाँ, माना कि वो इतनी स्पेशलाइज नहीं है, बहुत प्रिमिटिव हैं, पर हैं तो ना यार, उनको भी तो खतरा होता है, वो भी मारपीट करने के लिए कुछ उनके पास ऑर्गन होना चाहिए। तो यस, वही उनके पास जो ऑर्गन है वही क्या है, नेमेटोसिस्ट। और ये किसकी पहचान है,
ये पहचान है सिलिंड्रेट्स की, हमेशा याद रखना है ये पहचान किसकी है, सिलिंड्रेट की है। जैसे होती है ना कि आप में कोई एक ऐसी खूबी होती है जिससे मैं आपको पहचानूँ, राइट। तो उसी तरीके से सिलिंड्रेट की क्या पहचान होती है, नेमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल्स और नीडोब्लास्ट, राइट। अब ये देखो ये आपका है नेमेटोसिस्ट कैप्सूल, ठीक। नेमेटोसिस्ट क्यों बोला गया इसको, नीमा मतलब होता है थ्रेड और सिस्ट मतलब तो जानते ही हो, ठीक। नेमेटोसिस्ट मतलब क्या होता है, कैप्सूल, ठीक। अच्छा ये वो वाला सिस्ट मत समझ लेना, ये वाला सिस्ट है ना, ठीक। तो ये नेमेटोसिस्ट मतलब क्या हो गया, ब्लैडर हो गया, ठीक। तो इस पूरे वाले एरिया को हमने क्या बोला, नेमेटोसिस्ट। और अगर हमने इस पे तार चढ़ा दिया तो उसको क्या बोल दिया, नीडोब्लास्ट, राइट। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये देखो ये थैली में भरा हुआ है जहर, क्या भरा हुआ है यहाँ पर, जहर भरा हुआ है। और ये देखो ये जो है ये आपके तार होते हैं, ये कॉइल्ड होते हैं बिल्कुल ऐसे 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 कॉइल करके, ये देखो अंदर रखा हुआ है पाउच में बिल्कुल अंदर, जैसे होता है ना हम अपने पर्स में चाकू वाकू रख के चलते हैं, ठीक। ये चलते नहीं है, कोई चलने मत लगना चाकू वाकू लेके, ठीक है। मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि पर्स में अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं ना, कुछ लड़कियाँ भी रखती हैं ना अपनी सुरक्षा के लिए। तो पर्स में क्या करते हैं, ये अपने पर्स में क्या रखते हैं, ये देखो जहर भर के रखते हैं, क्या रखते हैं, जहर भर के रखते हैं। कोई भी आएगा ना अगर इनको काटने मारना उसको ऐसे ऐसे करके डंक मार देंगे, बिल्कुल ऐसे करके डंक मार देंगे। भाई सिलिंड्रेट को भगवान ने दिया क्यों है, ये अपनी रक्षा के लिए है ना। तो ये इस ऑर्गन का यूज़ क्या किस लिए करते हैं, अपने नीडोब्लास्ट का यूज़ ऑफेंस के लिए करते हैं, डिफेंस के लिए करते हैं। फिर सोचते हैं ये लाओ एक आध काम इससे और भी कर लेते हैं, क्या हमारे पास हाथ है तो हम सिर्फ मारने के लिए यूज़ करते हैं, नहीं नहीं, हम उसको फूड कैप्चर के लिए भी यूज़ करते हैं। ऐसे ये भी इसको क्या करते हैं, फूड कैप्चर के लिए भी यूज़ करते हैं। लोकोमोशन के लिए अर्ली टाइम पे हम अपने हाथ का भी यूज़ करते थे, पैर का भी यूज़ करते थे, तो उसी तरीके से ये क्या लोकोमोशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। देखो दिस इज़ द एग्जाम्पल कि विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट, और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर इसने क्या रखा है, झोले में भर के, बैग में भर के बहुत सारा ये जहर वाला जो पाउच है ये बना के रखा है। तो देखो इसका नाम देख लो, ये नेमेटोसिस्ट कैप्सूल है, ठीक। ये क्या है, नेमेटोसिस्ट कैप्सूल है। ये अनडिस्चार्ज नेमेटोसिस्ट है क्योंकि अभी इसको ज़रूरत नहीं पड़ी, ये कैप्सूल में भर के अपने जहर को रखा हुआ है। ये है नीडोसी, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, नीडोसी। अच्छा साथ ही यहाँ पर अपर कुलम लगा होता है, अपर कुलम यानी कुछ नहीं, ढक्कन, ठीक। ढक के रखोगे ना, नहीं जहर फैल जाएगा इधर उधर, है ना, ज़रूरत पड़ने पर जहर फेंकोगे कि हर जगह जहर ही फैलाते फिरोगे। अच्छा मैंने तो बोल दिया कि इसने जहर भर के रखा है। अब इस जहर का नाम है, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपके लिए सब चीज़ों का अलग अलग अच्छा सा नाम होता है, क्योंकि बायोलॉजी इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर सब्जेक्ट। और क्या, चलो तो इसका नाम क्या है, हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन का मतलब तो समझ में आ ही रहा है, हिप्नोटॉक्सिन ये भरा रहता है क्या अपने झोले में, हिप्नोटॉक्सिन मेनली होता क्या है इसमें प्रोटीन और फिनॉल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, प्रोटीन प्लस फिनॉल्स, पीपी, ठीक। प्रोटीन और फिनॉल होता है इसमें, इसका मिक्सचर होता है जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। अच्छा अब इसको साधारण ढंग समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये तो ठीक है, ये तो यहाँ से अगर उठेगा तो ये जहर, ये देखो ये यहाँ से ये खुल गया, अपर कुलम खुला और ये क्या हो गया, ये बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक। यहाँ से थ्रेड निकल के आया, क्या करने के लिए, ये जो हिप्नोटॉक्सिन है उसको इंजेक्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर 3 और ये 1 2 और एक तीसरा पीछे मान लो, ठीक है। 3 क्या होते हैं, बाब्स होते हैं, स्टाइलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो फैशन वाली लैंग्वेज हो गई कि बाब्स बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे, स्टाइलेट्स बोलेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसके पास बड़े बड़े कांटे हैं भाई साहब, ये क्या है, बड़े बड़े ये क्या हैं, कांटे लगे होते हैं। भाई कोई छू लेगा ना, गया बंदा वो। पहले ये जहर वाला डंकम था जो यहाँ पे 3 कांटे भी लग गए, ठीक। 3 कांटे तो छोड़ो, यहाँ पे और छोटे 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 स्पाइंस भी लगे होते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर जब ये बैठा रहता है तब क्या करता है, यहाँ पर एक होता है लस्सो, लस्सो, लस्सो ऐसे याद कर सकते हो कि लसलसा सा है, लसलसा यानी कि चिपचिपा सा है। वो क्या करता है, वो उसको पकड़ के रखता है कि भाई बात बात पे नहीं निकलना है, इतना हिंसावादी नहीं बनना है, थोड़ा बैठ यहीं आराम कर, कोई आएगा फिर जाना, ठीक है। तो ये लस्सो इसको क्या करता है, पकड़ के रखता है कि भाई जाना नहीं अभी, है ना। तो लस्सो क्या करता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होता है और इसको पकड़ के रखता है कि जाना नहीं। वो कुछ क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइब्रिल्स होती हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लस्सो कहते हैं, जो कि इससे क्या होती हैं, इसके बेस से, जो नीडोब्लास्ट का बेस है उससे अटैच्ड होती हैं और इसको बार बार ऐसे
आतंकित होने से रोकती हैं, राइट। अच्छा चलो ये तो आपको दिख गया, ठीक। अब देखोगे कि अब क्या इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल है, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं कि सेल्स है तो अंदर सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिला है, राइबोसोम भी देखने को मिले हैं, गोल्जी बॉडी भी देखने को मिला है, माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिला है ना। तो जो सेल्स के ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को इसमें मिला है। अब देखो ये रह गया था, हाँ, नीडोसील। नीडोसील क्या है, देखो ये जो है सीलियम की तरह है कुछ कुछ। सीलियम अगर आप पढ़े होगे, सीलिया पढ़े होगे, तो वहाँ पर भी आपको फाइबर्स का जो पैटर्न पढ़ने को मिलता होगा। तो सेम 9+2 का जो अरेंजमेंट है, देखो 9+2 का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, अभी आप आगे भी जाओगे तो उसमें भी देखोगे, ऐसे 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 करके 7 और बीच में यहाँ पर 2, तो 7 2 9, 7 2 9 कह रही हूँ, 9+2 है ना, 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ठीक। यहाँ पर इस पैटर्न में देखा जाता है, जो कि मान लो कि ये सीलिया है, ठीक। मान लो ये सीलिया है, ठीक 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 ठीक। हमने इसको यहाँ पे कट किया, ठीक। इसका सेक्शन यहाँ पे हमने काट दिया, ऐसे काट दिया। तो अब इस गोले में आपको क्या दिख रहा है, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है माइक्रोफाइब्रिल्स का, उसका अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, उस पैटर्न को हम बोलते हैं कि सीलिया का पैटर्न कैसा है। तो यहाँ पर पैटर्न सेम है जैसे सीलिया को होता है, 9+2 का पैटर्न, राइट। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कहाँ पर मिलता है, ज़्यादातर उसके टेंटिकल्स के पास मिलता है, राइट। ओरल रीजन पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। चलो आओ तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, नीडोब्लास्ट ऑल्सो कॉल्ड नीडोसाइट इज स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स फाउंड इन एनिमल्स ऑफ फाइलम निडेरिया। हाइड्रा में मिलेगा, जेलीफिश में मिलेगा, सी एनीमोन में मिलेगा। जो भी निडेरिया के होंगे, सिलेंड्रेट के होंगे, उसमें ये फीचर देखने को आपको मिलेगा, राइट। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। अ नीडोब्लास्ट इज़ अ लार्ज ओवल सेल मेनली लोकेटेड इन दी इपिडर्मिस। मैंने बताया कि इपिडर्मिस पे ये होते हैं। क्यों भाई, अंदर क्यों नहीं होते? अंदर क्या काम है यार, मारना पीटना बाहर से होगा कि अंदर से होगा? हाँ, अंदर से जो होगा कि हाँ, जहर बनने का काम अंदर ही होने वाला है ना, लेकिन बाहर तो इंजेक्ट करोगे ही ना, स्पेशली ऑन टेंटिकल्स पे होगा। इट्स स्ट्रक्चर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, आपने देखा नीडोसिस्ट होता है, निमेटोसिस्ट का कैप्सूल होता है, देखा था ना कि निमेटोसिस्ट का कैप्सूल होता है, एक निमेटोसिस्ट का बैग होता है और इसमें इसने जहर भर के रखा होता है। अ थिक वॉल्ड कैप्सूल इनसाइड द सेल फिल्ड विद टॉक्सिन फ्लूइड, हिप्नोटॉक्सिन जिसको बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हिप्नोटॉक्सिन इज़ वॉट, इट इज़ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन प्लस वॉट, फिनॉल, ठीक। दिस इज द मेन स्टिंगिंग ऑर्गन। अभी कॉइल्ड थ्रेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं। प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल, लॉन्ग, हॉलो एंड टाइटली कॉइल्ड, मे हैव बार्ब्स और स्पाइन। देखा था वो कॉइल होके अंदर बैठा हुआ था, चुपचाप छुप के बैठा हुआ था, है ना, कि कोई आएगा तो फिर निकल के मारूंगा, राइट। और आपने ये भी देखा था कि वो क्या था, टाइटली कॉइल्ड था। और उसको फंसा के किसने रखा था, लस्सों ने अपनी रस्सी लगा के रखी थी कि बाहर मत निकल जाना, राइट। में हैव बार्ब्स और स्पाइन, और 3 बड़े बड़े कांटे भी थे, उसी को तो हम बोल रहे हैं बार्ब्स और स्पाइन। और क्या बोल रहे थे, स्टाइलर्स, ठीक है, उसी को तो हम 3-4 तरीके के नाम दिए। ऑन डिस्चार्ज इट्स एवर्ड्स रैपिडली, डिस्चार्ज के टाइम पे बिल्कुल ऐसे ऐसे जोर से बाहर निकलता है। टर्न इनसाइड आउट मतलब बाहर की ओर निकलता है, राइट। लिड जो होता है, जो अपर कुलम होता है, वो खुल जाता है, राइट। और अपर कुलम क्या होता है, स्मॉल कैप लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ द कैप्सूल, ठीक। ओपन्स ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के समय ही खुलेगा, है ना। नीडोसील क्या होता है, अ हेयर लाइक ट्रिगर स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउटसाइड, वर्क एज मैकेनोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर, टच और केमिकल स्टिमुलस ट्रिगर्स डिस्चार्ज। ये एक तरीके से रिसेप्टर का काम करता है, ठीक है। जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलेगा, जैसे सीलिया होता था ना, सेम वैसे जैसे इसको स्टिमुलस मिलेगा, अरे ये बताएगा जाके उसको, नीडोब्लास्ट को जाके चुगली करेगा कि भाई सुन कोई आया है, तो नीडोब्लास्ट ऐसे करेगा, अच्छा रुक कोई आया है, अपर कुलम खुलेगा और क्या होगा, जो इसके अंदर जो जहर होगा वो बाहर फेंकेगा। अब जहर नहीं बोलना है, अब हम इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हिप्नोटॉक्सिन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट के बेस पे यहाँ पर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। मैंने बताया और भी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें होते हैं। साइटोप्लाज्म सराउंड द कैप्सूल कंटेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया क्या था, लस्सोजी, है ना, लस्सोजी। जो भी पढ़ना है आपको पढ़ो, लेकिन याद रखो। देखो यार मेरे पास ना एक और ये था डायग्राम था, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो शाफ्ट और बट दिख रहा है यहाँ पर,
राइट, आपको बारबिल्स दिख रहे हैं। 1 मिनट, इसको मैं एडजस्ट कर दूँ। हाँ, नाउ ठीक है। चलो, तो यहाँ पर न्यूक्लियस यहाँ पे बड़ा सा दिख रहा है, वहाँ पर वो जो कलरफुल पिक्चर थी ना, कलरफुल वालों के लिए कलरफुल, जिन्हें कलरफुल देखना अच्छा लगता है, जिन्हें थोड़ा सा ऐसे देखना है वो ऐसे भी देख सकते हैं, हालांकि सेम चीज़ है, ठीक है। ये नेमैटोब्लास्ट हो गया, ये देखो यहाँ पर थ्रेड कॉइल्ड होके रखे हैं। ये लस्सो है जो इसको पकड़ के रखेगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। कॉइल्ड थ्रेड है यहाँ पर। मस्कुलर ये जो है ये क्या है, फाइब्रिल्स हैं। ये बंद अवस्था में है, ठीक। और ये जब वो जाएगा ये अपना इंजेक्ट करने के लिए, हिप्नोटॉक्सिन इंजेक्ट करने के लिए, तब की अवस्था है। देखो ये इवर्टेड थ्रेड है, ये थ्रेड जो है वो बाहर निकल आया है, किसी को डसने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर ये बार्ब लगे हुए, इसको बार्ब भी बोलते हैं और स्टाइलिस भी बोलते हैं, राइट। ये अपर्कुलम में ढक्कन जो यहाँ पे बंद था और यहाँ पे क्या हो गया, खुल गया है, तभी ये बाहर आया है। ये निमेटोसिस्ट है। फिर अगेन ये मस्कुलर फाइब्रिल्स हैं, अरे वही आसपास की जगह जहाँ लस्सो जी रहती हैं, है ना। और तो कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रह नहीं गया है। और आपने सारी चीज़ें, हाँ, नीडोसील जिसका जो क्या करता है, स्टिमुलस देने का काम करता है, और साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो सीलिया से रिजेंबल होता है, राइट। तो कोई यहाँ पे लिख भी रखा है नीचे कि नीडोब्लास्ट रेस्ट में कैसे है और नीडोब्लास्ट जो अपने निमेटोसिस्ट के साथ डिस्चार्ज कंडीशन में कैसे है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नीडोब्लास्ट और नेमेटोसिस्ट। आप इसको अच्छे से देख लेना। अगेन हम अगली वीडियो में इसके मैकेनिज्म ऑफ डिस्चार्ज पे बात करेंगे कि ये डिस्चार्ज जो होता है वो कैसे होता है, जो हिप्नोटॉक्सिन है उसका डिस्चार्ज कैसे होता है। ध्यान रखना, अगर डायग्राम याद है तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम याद रखो और उसके काम याद रखो कि अपर्कुलम है तो अपर्कुलम है क्या, कि ये लिड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। खुलेगा तभी ये चीज़ें बाहर आएंगी, ठीक। मान लो अगर आपको पूछता है कि हाँ ये जो है आपका नीडोसील क्या है, तो अब अगर आपको पता है कि हाँ ये स्टिमुलस के लिए काम आता है, देखो कोई स्ट्रक्चर है अगर, तो उसका कुछ ना कुछ काम होगा, तो उस स्ट्रक्चर को और उसके काम को एक बार समझ लो, दैट्स इट। और स्ट्रक्चर के लिए तो डायग्राम से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर डायग्राम माइंड में है तो अपने आप ही काम बन जाएगा, राइट। चलो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली वी विल कवर द मैकेनिज्म ऑफ डिस्चार्ज and the rest of the thing. Thank you so much. Bye bye.